5 किलो राशन से हमारे बच्चे पल जाएंगे, हम जी लेंगे। 5 किलो राशन से सब जमीनें ले लें औने पौने में और 5 किलो राशन दें, इसी से जिएंगे। और भाई अब उनको ज़मीन लेना है जो नियम कानून के तहत हमारी ज़मीन एक्वायर करें, बस। आज सर विकास ऐसी ज़बरदस्ती ले कि विकास ले, हम लोग सर पे हथौड़ा मार मार के लें और विकास तो दिखेगा क्या? भाई हम जिस चीज़ बन रही उससे ज़्यादा हम पीड़ित हैं, तो विकास हमारे किस काम का है? हमारी पूरी जीवन की कमाई, हमारे पुरखों की कमाई ले रहे हैं और औने पौने दाम में, तो हमें विकास चाहिए कि हमें पहले अपनी संपत्ति का उचित मूल्य चाहिए। तो यह दुर्भाग्य है इस देश का कि संसद में हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है, न नौजवानों की बात रखने वाला कोई है, न किसानों की बात रखने वाला कोई है, क्योंकि अब सारे नेता पूंजीपति हैं, सब हेलीकॉप्टर से आते हैं, चुनाव लड़ के चले जाते हैं, तो हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? ये तो अंग्रेजों से लड़े हैं, अब तो हमारा भारत है और देश कुर्बानियाँ मांगता है, तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जब हम खाक नहीं डरे डायर से, तो क्या करेंगे कायर से? ये बुज़दिल लोग हैं जो संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 तिवारी, ग्राम पांडर के निवासी। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? आज 42 दिन हो गए। आपकी भी जमीन गई है? जी हाँ। कितनी गई है? हमारी ज़मीन 7 बिस्वा गई है, नेशनल हाईवे से लगी हुई बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पे है। पैसा मिल गया है? कुछ भी पैसा वैसा नहीं मिला। पैसा क्या दे रहे हैं? भीख जिसे फेंक दिया जाता है 10-20 रुपये, उसी हिसाब से मुआवजा बना रहे हैं हमारा। अब समझिए 10,500 रुपये वर्ग मीटर सर्कुलेट रखा हुआ है न्यायालय, मैंने यहाँ SDM कार्यालय में, और 32 लाख रुपया बीघा हमको दे रहे हैं, और 10,500 रुपये वर्ग मीटर का हाईवे के किनारे ज़मीन का रेट है। अब समझ लीजिए उस हिसाब से हमारा, यानी कि जो आपकी वर्तमान की ज़मीन है और 2-4 लाख रुपए में हटाना चाहिए। यानी कि जो अभी वर्तमान में आपकी ज़मीन का कीमत है वो आपको नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हमें वर्तमान में जो ज़मीन का कीमत है उसके मूल्यांकन में कुछ नहीं है ये। फिर किस तरह से आपको अधिक मुआवजा मिलेगा? मुआवजा का ये है कि अधिकारी, सक्षम अधिकारी आवें, कायदे से पैमाइश करें और नियम कानून को देखते हुए कार्य करें। और यहाँ सब अधिकारी जितने बैठे हैं सब मिले भागे बैठे हुए अपने अंदर कमरा में बैठ के बस मनचाहा मालियत बना रहे हैं। आपके कुछ साथियों द्वारा बताया गया कि कई बार अधिकारियों से वार्ता हुई, फिर भी वार्ता विफल रही, फिर आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से प्रदर्शन से आपको न्याय मिल गया? हाँ, अब हमारे पास जो रास्ता है वही करेंगे। हमने कई बार DM साहब के पास भी गए, वो उनका एक एसलो है, उसकी कमियों को ये सब लोग दाब रहे हैं। बस आप लोग आर्बिट्रेशन में आइए या कह के हम लोग हटाना चाह रहे हैं, हम लोग अपनी ज़मीन भी दें और मुकदमे भी लड़ें। ये स्थिति है। अब पूरे अधिकारियों की मिलीभगत भ्रष्टाचार है इसमें। आप लोगों की बातों को अगर संज्ञान में नहीं लाते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग यहीं डटे रहेंगे। मरने मारने की स्थिति आएगी, प्रशासन हमको लाठी मारेगा हमारे सर पे, हम जानते हैं ये चीज़। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि प्रशासन लाठी मारेगा हम लोगों के सर पे, बस। और हमारा सब कुछ चला जाएगा तो रहने से क्या फ़ायदा हमें? यहाँ जब हमारी धन संपदा, जमीन जगह किसान के खाने का एक माध्यम है, वो कुछ ही नहीं रहेगा, जी के क्या करेंगे? सरकार तो दे रही है आपको खाने के लिए ना, 5 किलो राशन से हमारे बच्चे पल जाएंगे, हम जी लेंगे। 5 किलो राशन से सब जमीनें ले लें औने पौने में और 5 किलो राशन दें, इसी से जिएंगे। और भाई अब उनको ज़मीन लेना है जो नियम कानून के तहत हमारी ज़मीन एक्वायर करें, बस यही मैं कहूँगा। चलिए ठीक है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको नज़रिए से क्या लग रहा है कि इस बार? अब लोकसभा चुनाव के विषय में हम तो ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी स्थिति होगी इनकी। यदि देश का किसान जागरूक होगा तो निश्चित से इनके खिलाफ जाएगा। हाँ, ये है कि धर्म की राजनीति में ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस केवल, और किसानों को, मजदूरों का कोई वो नहीं है। धर्म हाँ, बस कहाँ धर्म ही है भैया। तो क्षेत्र में विकास के बात नहीं वो धर्म को नहीं, हम बता रहे धर्म ही है इनका सब कुछ। विकास आपको नहीं दिख रहा है? विकास है तो विकास ऐसी जबरदस्ती ले कि विकास ले, हम लोग सर पे हथौड़ा मार मार के लें और विकास तो दिखेगा क्या? भाई हम जिस चीज़ बन रही उससे ज़्यादा हम पीड़ित हैं, तो विकास हमारे किस काम का है? हमारी पूरी जीवन की कमाई, हमारे पुरखों की कमाई ले रहे हैं और औने पौने दाम में, तो हमें विकास चाहिए कि हमें पहले अपनी संपत्ति का उचित मूल्य चाहिए। आपको बहुत अच्छा पहना दिया जाए, लिखा दिया जाए, खाने को कुछ ना दिया जाए। रोडें लेके मैं क्या करूँगा? रोडें तब अच्छी है जब पेट में हमारे खाना है, और खाना नहीं रहेगा तो कुछ अच्छा नहीं लगता। खाने के लिए भी दे रहे हैं, रहने के लिए भी तो दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं ना। देखिए वो सब अलग की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो जायज़ अधिकार हैं, जो जायज़ वैल्यू है हमारी ज़मीन का, वो हमें दें, और सब कुछ अच्छा है। हाँ,
सरासर अन्याय है। एसडीएम साहब आते हैं, कहते हैं हटो नहीं, मारवा दूंगा एक आध दिन डंडा लाठी। देखते हैं कितने दिन आप लोग टिकते हैं। इस तरह से उनकी भाषा आती है। क्या हुआ? यानी कि जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा डराया धमका भी जाता है। डीएम साहब मतलब अपने अधिकारियों को बचाने के लिए हमारी समस्या, जो इनका अधिकारी गड़बड़ किया है, नियम विरुद्ध काम किया है, उसके खिलाफ न कार्रवाई करके केवल किसानों को डराना, धमकाना, फर्जी मुकदमे में फंसाना, और आए दिन कहते हैं देखते हैं कितने दिन रुकेंगे, एक दिन उठा के फेंकवा देंगे। वो कानून ही नहीं है। जो कानून ही नहीं है तो क्या आपको संसद की पावर है? लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान करके अपने से नया कानून बना किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि निहायत गलत है। हम लोग उसके खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग कब तक इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? देखिए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक में अपनी बात रखने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से प्रदर्शन से आपको न्याय मिल पाएगा? अब हम लोग तो अभी तक यही जानते हैं कि जानते क्या है, जब हमारी बात सक्षम अधिकारियों तक और ऐसे लोगों तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, कि जहां संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोगों की अपेक्षा है कि वो हमारे हित में काम करेंगे। और जिसरा बाईपास बनने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनको और ज़मीन चाहिए तो हम लोग और ज़मीन देने के लिए तैयार हैं और चाहते भी हैं जल्दी हो। लेकिन जो कानून सम्मत चीज़ें लिखी हैं, जो विधि के अनुसार है, उस हिसाब से हम लोगों को मुआवजा भी दिया जाए। चलिए ठीक। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कैटेगरी के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वह किसान हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिरकार आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है और जिस तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है किसान भारी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं, निश्चित रूप से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तो ये दिखेगा। लेकिन चूंकि माहौल इतना ख़राब हो चुका है समाज का, इन लोगों ने इतना डराया है लोगों को। हम लोगों के खिलाफ फर्जी दो मुकदमे, जहां हम लोग बैठे आंदोलन कर रहे हैं, ये तालाब का हिस्सा है। लेकिन ये 2 अक्टूबर को ही NHI ने इसको अधिग्रहित कर लिया है, तो अब तो ये NHI का है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जिस पे कुरिया लगा के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस पे हम लोगों के खिलाफ कि हम लोग सरकारी ज़मीन को कब्जा किए हैं, इसका मुकदमा लगाएगा। किसान डर के मारने आए, और कुछ किसानों ने इनको कागज़ नहीं दिए, तो एक तो 353 का मुकदमा कि सरकारी काम में जो है बाधा डाल रहे हैं, उसका भी मुकदमा हम 10-12 किसानों पे दर्ज किया गया। 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो ये तो इस तरीके से करके आप देख रहे हैं कि सारे पार्टी के नेता एक ही तरफ भागे जा रहे हैं, क्योंकि उनको डराया जा रहा है और वो सत्ता के लालची हैं। और जो आप कह रहे हैं कि नौजवान किसान, तो यह दुर्भाग्य है इस देश का कि संसद में हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है। न नौजवानों की बात रखने वाला कोई है, न किसानों की बात रखने वाला कोई है, क्योंकि अब सारे नेता पूंजीपति हैं। सब हेलीकॉप्टर से आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, तो हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? एक और मुद्दा देश में लगातार सुर्खियां बटोरे, जो EVM और बैलेट पेपर को लेकर है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव आपकी नज़रिए से किससे होना चाहिए, बैलेट पेपर या EVM? देखिए, हम तो कहेंगे कि देखिए, मशीन का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, जल्दी काउंटिंग हो जाती है, जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। और अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ के चुनाव में, मेयर के चुनाव में कितनी टैंपरिंग हुई। सीधा उन्होंने 20 में से 8 वोट अनबैलेट कर दिए। तो ये तो ज़्यादा टैंपरिंग के भी चांसेस उसमें भी होंगे। लेकिन चूँकि जैसा ये कहने को लिए आ रहा है कि EVM जो है हैक हो सकती है, तो हम तो EVM हैक की प्रक्रिया को तो मैं मानता भी हूँ कि हो सकती है। टेक्नोलॉजी को किसी भी चीज़ को हैक किया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है उसमें कि EVM मेरे ख्याल से हैक नहीं होती है। अगर EVM को बदल दिया जाता है, क्योंकि हम अगर जहां चुनाव हुए हैं, जहां उनको समय नहीं मिला, जैसे आज 7 तारीख को चुनाव हुआ और 9 तारीख को काउंटिंग हो गई, इसमें उनकी सीटें और उनके वोट में ज़्यादा मतभेद आपको पूरे भारत में कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन जहाँ उनको 15 दिन 20 दिन का मौका मिल जाता है, या भी 50 दिन का मौका मिला है, वहाँ निश्चित रूप से जहाँ उनकी वोट ही नहीं है, वहाँ वो बहुमत में आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खामियां दिख रही हैं। यानी कि जो EVM है उसमें कहीं ना कहीं आपको कमियां हैं, वो हैंग किया जा सकता है। नहीं, वो हैक किया नहीं है, तो लोग डर रहे हैं और डर के सब कर रहे हैं। अधिकारियों में डर है, जनता में डर है, किसानों में डर है, नौजवानों में डर है। फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। किसी के घर CBI, हमारे व्यक्तिगत घर, इसके पूर्व में जो DM साहब थे, मैं किसान हूँ, और हमारे घर में सारे खेतों को नपवा दिए कि कहीं अगर ये सरकारी ज़मीन कहीं कब्जा किए तो इनका भी घर गिरा दिया जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारी ज़मीन पूरी सब कुछ सही था। हम कहीं भी कब्जा नहीं किए थे, तो हम भी बचे। जब हर तरफ दहशत का माहौल है, उस स्थिति में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, हम लोग अंग्रेजों से लड़े हैं, अब तो हमारा भारत है।
और देश कुर्बानियाँ मांगता है तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जब हम खाक नहीं डरे डायर से, तो क्या करेंगे कायर से। ये बुज़दिल लोग हैं जो संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ईश्वर इनको भी दंड देगा आने वाले समय में। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो इस देश के लिए, जो भारत के लिए काम करते हैं, मैं कहूँगा कि भारत के लिए काम करें और जो इस देश की जनता के हित में हो उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के जसरा में था। यहाँ पर काफ़ी तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके क्षेत्र से एक फ्लाईओवर गुजर रहा है जिसमें इन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो शासन प्रशासन है उनके द्वारा इनकी जो वर्तमान सर्किट रेट है उसे न देकर औने पौने दाम देकर इनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। दर्शकों, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों को आने वाले दिनों में क्या न्याय मिल पाएगा?